हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें आज का क्लास। हेडिंग लगाइए, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों की संयोजन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग टाइप के मार्केट में है और मुझे अगर कुछ अलग प्रतिरोध की जरूरत पड़ रही है, जैसे मार्केट में है 2 ओम, 2 ओम के प्रतिरोध हैं, 2 ओम और 2 ओम के सिर्फ प्रतिरोध हैं, और हमें चाहिए 4 ओम का प्रतिरोध। हमें चाहिए 4 ओम का प्रतिरोध। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, मार्केट से लाते हैं, मार्केट से लाएंगे और लाकर इन्हें हम जोड़ लेंगे, ठीक है। इसलिए अनुपलब्ध, जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध प्रतिरोधों को उपलब्ध बनाने के लिए, अपने अनुसार कन्वर्ट करने के लिए हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो उपलब्ध प्रतिरोधों, अनुपलब्ध प्रतिरोधों को उपलब्ध करने के लिए हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। यानी अनुपलब्ध प्रतिरोधों से उपलब्ध प्रतिरोध प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। इस तरह से प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह से होता है मुख्य रूप से। तीसरा दोनों को मिलाकर किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन, और तीसरा इन दोनों को मिलाकर, श्रेणी और पार्श्व को मिलाकर तीसरा बनाते हम लोग हैं मिश्रित क्रम संयोजन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं? ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं? तो जब प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों, जब प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि एक के बाद एक, एक के बाद एक जुड़े हों, तो ऐसे संयोजन को हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ऐसे संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ में आ गई? परिभाषा लिखते हैं, जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ते हैं तो उसे
श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक के बाद एक जोड़ते हैं तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें धारा समान रहती है। धारा समान रहती है। ठीक है, इसमें जो धारा रहती है वो समान चलती है। मान लिया जाए हमारे पास ये प्रतिरोध है एक, यह दूसरा प्रतिरोध है, यह तीसरा प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों को हमने एक के बाद एक क्रम से जोड़ रहे हैं। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, एक के बाद एक क्रम से जोड़ रहे हैं। इनको, इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को यहां पे जोड़ दिए। ठीक है, और इसको हमने किसी स्रोत यानी बैटरी यानी सेल से हमने जोड़ दिया है। यहां पर हम किसी बैटरी या इसे सेल से जोड़ देते हैं और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करा देते हैं। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यहां पे भी उत्पन्न हो जाएगा। V1, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 उत्पन्न हो जाएगा। यहां पे इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यहां पे V3 उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस पूरी बात को हम लोग लिखेंगे कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों का विभवांतर V1, V2 व V3 है और इस परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और ये धारा सब में क्या होगी? सब में धारा ये समान बहेगी। सब में धारा समान बहेगी। सब में धारा समान बहेगी। I एम्पियर की धारा जो बह रही है वह सब में धारा I बहेगी। पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? विभवांतर V बराबर होता है IR, ओम के नियम से। तो पहला हो जाएगा V1 बराबर
आर, तो V1 बराबर आई आर यानी R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर आई R2। तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर आई R3। समीकरण नंबर 1, 2 और 3। अभी ध्यान से सुनना है। इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर इनके जगह पर एक प्रतिरोध जोड़ दें जो इन तीनों के तुल्य हो। वापस, इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर इन तीनों के जगह पे एक प्रतिरोध को जोड़ दें जो इन तीनों का तुल्य हो, तो उसे हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। यानी इन तीन आदमी हम काम पर लगाए हैं, इन तीनों को हटाकर किसी एक आदमी को लगा दें जो इन तीनों के बराबर काम करे, उसे हम कहेंगे तुल्य। ठीक है, तो यहां से इस फिगर को मैं ऐसे बना रहा हूं। इन तीनों प्रतिरोधों के जगह पे हमने एक नया प्रतिरोध जोड़ दिया जिसको हम कह रहे हैं क्या? तुल्य। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की थी हमने। इसका विभव है भी, ठीक है, विभव है भी, आई एम्पियर की धारा जा रही है। यह तुल्य प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध है इसका आर तुल्य, और विभव कितना है? भी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि परिपथ से, हम कहेंगे क्या? परिपथ से परिपथ से क्या? आर तुल्य, ये भी बराबर आई आर तुल्य, भी बराबर आई आर तुल्य। बात समझ में आ रही है? इस परिपथ को हमने ऐसे बना दिया। इक्वेशन नंबर, इसे हम कह रहे हैं 4, इसे हम कह रहे हैं 4। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है, इस 4 से देखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर क्या? V बराबर कितना? V1 प्लस V2 प्लस V3। V कितना है? IR बराबर V1 कितना है? IR1, V2 है IR2, V3 है IR3। आई सब में से कॉमन ले लेंगे अगर आप, तो ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई निपट जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, यह इस कंडीशन में होगा। यदि प्रतिरोधों की संख्या n तक है तो ये संख्या कहां तक जाएगी? ये संख्या चली जाएगी डॉट डॉट Rn तक। बात समझ में आ रही है?
आर एन तक चली जाएगी। तो ये रहा श्रेणी क्रम संयोजन। वापस, जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ते हैं तो इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें धारा समान रहती है। माना 3 प्रतिरोध है R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों का विभवांतर है V1, V2 व V3 और इसमें I एम्पियर की धारा सब प्रतिरोधों में प्रवाहित हो रही है। तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर IR1, V1 बराबर IR1। दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर IR2। तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर IR3। यहां से अगर इन तीनों को हटाकर किसी एक आदमी को लगा दें तो उसे हम कहेंगे तुल्य। यानी तीनों प्रतिरोधों को हटाकर मैंने एक प्रतिरोध लगाया है R तुल्य, जिसके सिरों पर विभवांतर भी है, जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। तो परिपथ से देखेंगे तो यहां से भी V बराबर IR तुल्य होगा। समीकरण 1, 2 और 3, 4 तीनों को हम चारों को देखेंगे तो ये V बराबर हो जाएगा, ये V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो V कितना है? IR तुल्य है, IR तुल्य है बराबर ये V1 है IR1, V2 है IR2, V3 है IR3। सब में I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। I से I खत्म हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R तुल्य बराबर हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। अगर n तक है तो उसे Rn तक आप ले जाएंगे जहां तक होगा। इस तरह से यह श्रेणी क्रम संयोजन है। बात समझ में आ रही है? श्रेणी क्रम संयोजन। आगे हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन, या इसे हम कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। पूरा का पूरा हम फिजिक्स आपको दे रहे हैं, वीडियो एक एक करते हैं, ठीक है? पूरा का पूरा ये दिसंबर तक वीडियो हम देंगे आपको कंप्लीट पूरा फिजिक्स का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरा फिजिक्स, हम पूरा का पूरा फिजिक्स आपको करा रहे हैं, ठीक है? पूरा का पूरा फिजिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा मेरे पास। तो अपने दोस्तों में आप शेयर कर लीजिए। पूरे दिसंबर तक हम कोर्स को कंप्लीट कर देंगे एक एक करके, ठीक है? और जनवरी में हम लोग बेहतरीन तरीके से रिवाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।